नमस्कार मित्रों। लाल किताब और अन्य वैदिक पद्धतियों के अनुसार हम सभी ग्रहों के 12 भावों में फलों की चर्चा कर रहे हैं। इसी सीरीज़ में हमने अभी तक बृहस्पति देव और सूर्य देव के 12 भावों में फलों की चर्चा की है। आज हम प्रारंभ करेंगे चंद्र देव के 12 भावों में फलों की चर्चा से। इस पहले वीडियो में हम चंद्रदेव के प्रथम भाव और द्वितीय भाव में फल को जानेंगे और उसके बाद आने वाली वीडियोज़ में आप आगे की भाव जान सकते हैं। तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कुछ भी त्रुटि हो तो आप ज़रूर लिख सकते हैं। पुरुष सूक्त का मंत्र जिसमें कि बताया हुआ है चंद्रमा मनसो जातः, अर्थात चंद्रमा मन का कारक होता है, जातक का मन का प्रतिबिंब होता है। चंद्रमा वैसे कालपुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी होता है। चतुर्थ भाव का माता, भूमि, भवन, वाहन होता है और कर्क राशि का ये अधिष्ठाता देवता होता है या फिर मालिक समझ लीजिए। तो कर्क राशि जो है वो जलीय राशि है, अर्थात भावना प्रधान राशि होती है। चंद्रमा जिसके मजबूत होते हैं वो व्यक्ति काफ़ी भावनात्मक होता है, काफ़ी भावना लिए हुए रहता है, इमोशंस उसके ज़्यादा होते हैं। हालांकि चंद्रमा कहीं परेशान है तो वो इमोशंस इसे परेशान भी कर देते हैं, इमोशंस डामाडोल हो जाते हैं। तो इसीलिए चंद्रमा जो है उच्च का होता है दूसरे नंबर की राशि वृष राशि में, अर्थात जो पृथ्वी तत्व की राशि है जहाँ सम हो वहाँ पर चंद्रमा मजबूत होता है। ज़्यादा जल होने पर भी व्यक्ति का शरीर जो है या फिर मन जो है वो ड्विंडलिंग होने लगता है, डोलने लगता है। तो हम चंद्रमा के 12 भावों में चर्चा करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं प्रथम भाव से। यदि चंद्रमा लगन में बैठा है और मजबूत अवस्था में बैठा है, आपके लगन के हिसाब से मजबूत है, तो व्यक्ति बलवान, ऐश्वर्यशाली, सुखी, व्यवसायी तथा स्थूल शरीर का होता है। पहले घर में जो राशि स्थित है उसके स्वामी को लग्नेश कहते हैं। यदि लग्नेश यहाँ पर निर्बल हो जाए तो जातक रोगी रहता है, किंतु यदि लग्नेश शुभ प्रभाव से दृष्ट हो तो जातक स्वस्थ रहता है। तो यहाँ पर चंद्रमा यदि प्रथम भाव में बैठे हैं तो उस जो लगन है उसका स्वामी भी मजबूत होना चाहिए, तो स्थिति अच्छा होता है। युद्ध मुकदमे वगैरह में व्यक्ति धन लाभ करता है, विजयी होता है। यदि लगन में चंद्रमा उच्च राशि का विद्यमान हो तो जातक अधिक संतान वाला होता है, उसे धन ऐश्वर्य की कमी नहीं होती है। यदि चंद्रमा यहाँ पर पाप पीड़ित हो, छिन्न चंद्रमा हो, तो जातक नेत्र रोगी, उन्माद रोगी, नीच स्वभाव का या फिर व्याधिग्रस्त या दरिद्र। दरिद्र कहने का मतलब है कि कोई गुणों से हीन होता है। दरिद्र मतलब ऐसा नहीं है कि कटोरा लेके भीख ही मांग रहा हो। दरिद्र व्यक्ति विचारों का भी होता है, दरिद्र व्यक्ति ज्ञान का भी होता है, दरिद्र व्यक्ति संतान का भी होता है। तो कुछ ना कुछ कमी बनी रहती है यदि चंद्रमा परेशान है तो, नीच है तो। यदि लाल किताब के अनुसार चर्चा करें हम, तो यदि चंद्रमा आपके प्रथम भाव में बैठे हैं तो अमूमन 90 वर्ष की उम्र होती है, अर्थात दीर्घायु होता है। राज दरबार में इज्जत व कामयाबी होगी। आम सुख 27 साल और औलाद का सुख खासकर होगा, अर्थात जीवन में सुख भी मिलता है 27 वर्ष के बाद और औलाद की सुख, संतान का सुख भी इस व्यक्ति को मिलता है। दूसरा, इल्म और दौलत का मालिक होगा। इल्म मतलब स्किल्स का मालिक होगा और दौलत भी इसके पास होगी। तीसरा, जब तक वालदैन का हुक्म बजाता रहेगा, उसके कदमों को छूकर उसकी दुआएं लेता रहेगा, उम्र, रिज़्क और दौलत की कमी कभी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर वालदैन यानी कि आपके माता पिता की बहुत अहमियत बताई गई है। चंद्रमा प्रथम भाव में है तो खासकर माता का, और वैसे तो माता पिता दोनों का आपको आशीर्वाद लेना चाहिए, जिससे आपकी दौलत की कमी, द्रव्य की कमी कभी नहीं रहेगी। चौथा, हर किस्म की सवारी का सुख होगा, ज़रो दौलत की तरक्की होगी, उम्दा ज़िंदगी होगी। हर किस्म की सवारी का मतलब है कि मतलब जो व्हीकल्स होंगे वो अलग अलग तरीके के इसके पास होंगे, दौलत अच्छी होगी, जीवन उम्दा होगा। अब यदि चंद्रमा आपके दूसरे भाव में जाकर बैठ गए तो अच्छे प्रभाव में बैठे हैं तो जातक भाग्यशाली होगा। उच्च राशि का चंद्रमा हो या बलि चंद्रमा हो तो जातक का व्यक्तित्व तो अति शोभन और कांतिमय होता है। क्षीण चंद्रमा हो तो जातक मुख रोगी, क्योंकि दूसरा भाव मुख का होता है, अल्प बुद्धि का, धन से हीन होता है। शुभ चंद्रमा होने पर जातक मधुरभाषी, परदेशवासी अर्थात घूमने फिरने वाला या फिर परदेश में बसने वाला, सहनशील, शांति प्रिय, उदार, विद्या प्रेमी, स्त्रीविलासी, मित्रों का सुख पाने वाला। यदि यहाँ पर चंद्रमा कमज़ोर पड़ गया तो ये सारे जो अच्छे फल बताए उसमें कमी आएगी।
चंद्रमा के दूसरे भाव में कमज़ोर होने पर, नीच होने पर दुखी, दुर्बुद्धि या फिर धनहीन होता है। आप जानिए दूसरा भाव जो होता है परिवार का होता है, वाणी का होता है, मुख का होता है, आपकी दाहिनी नेत्र का होता है। तो चंद्रमा इन सारी चीज़ों में कमी ले आएंगे यदि यहाँ पर पीड़ित हैं। तो आप अपनी कुंडली खोल के देखिए, यदि चंद्रमा दूसरे भाव में है और इन सारी चीज़ों में कहीं समस्याएं आ रही हैं तो चंद्रमा का उपाय ज़रूर करें। यदि लाल किताब के हिसाब से देखें दूसरे भाव में फल, तो ऐसे शख्स की अमूमन बहन नहीं हुआ करती, होंगे तो भाई ज़रूर होंगे। मतलब यहाँ पर अमूमन बताया जा रहा है, यहाँ कन्फर्मली नहीं, क्योंकि पंचम और पंचमेश का भी यहाँ पर रोल होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा कुंडलियों में देखा जाता है कि यहाँ पर बहन नहीं हुआ करती हैं। दूसरा, अव्वल तो उम्र अमूमन 25 साल की होगी, वरना 25 से 34 का अरसा हर तरह से मंदा या गरीबी होगा। अर्थात इस व्यक्ति के लिए जिसका चंद्रमा दूसरे भाव में है, उसके लिए 25वां वर्ष और 34वां वर्ष जो होता है वो बहुत ही ख़राब होता है, और साथ ही साथ 50वां वर्ष भी। तो इन वर्ष में उसे काफ़ी सावधानी बरतना चाहिए। तीसरा, दौलतमंद और घोड़ों का सहसवार औलाद और वालिदैन से सुखी होगा। अर्थात माता पिता का भी सुख मिलेगा और अपनी संतान का भी सुख मिलेगा। खानदानी नस्ल कभी बंद ना होगी, अर्थात खानदानी परंपरा आपकी बढ़ेगी, आपका संतान ज़रूर होगा, आपका जो वंश है वो आगे ज़रूर चलेगा। चंद्रमा और बुढ़ापा दोनों नेक फल देंगे, अर्थात चंद्रमा जो है यहाँ पर शुभ प्रभाव में है तो अच्छा फल देगा, और साथ ही साथ बुढ़ापा में ये और अच्छा फल देगा। तो चंद्रमा के ये दो प्रभाव, दो घरों का जो प्रभाव है वो मैंने आपको बताया। बाकी आगे के घरों के साथ मैं अगले वीडियो में मिलूँगा। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना आशीर्वाद ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।